इस सीरीज के 7 वीडियो आप देख चुके। ये इस सीरीज का 8वां और अंतिम वीडियो है। हमने दिखाया है कि कैसे आनंद रंगनाथन एक बड़े चैनल पर झूठ के पुलिंदे के अतिरिक्त कुछ नहीं बोल रहे और ये बड़ा चैनल टीआरपी की खातिर ऐसी बेबुनियाद बातों को प्रसारित कर रहा है दूसरे पक्ष का व्यू रखे बिना। आनंद रंगनाथन ने जिन आयतों का उल्लेख किया था ये दिखाने के लिए कि कुरान स्वयं एक रेडिकलाइज करने वाली किताब है, उनमें की तमाम आयतों को हम पेश कर चुके और आपको दिखा चुके कि कुरान तो इंसाफ, हक और अमन पसंदी का दीन पेश कर रहा है और उसकी ओर से है जो सारी इंसानियत के बीच अवतार और किताबें भेजता रहा है, जिनमें के एक अवतार कृष्ण और पहली किताब वेद है और अंतिम अवतार मोहम्मद और अंतिम किताब कुरान है। केवल 2 आयतें बची हैं जिनका हवाला आनंद रंगनाथन ने टीवी चैनल पर बैठकर दिया है। इसमें पहली आयत 456 है। आनंद रंगनाथन ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये आयत कह रही हो कि नॉन बिलीवर्स, ज्यूज, यहूदियों और ईसाइयों को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा, और दूसरी आयत 4062 है जिसमें वो कहते हैं कि कोई दूसरी डीटी यानी किसी और खुदा की इबादत नहीं हो सकती सिवाय अल्लाह के। आइए पहले देखते हैं कि कुरान की आयत 456 क्या कह रही है। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे, जब भी उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल लिया करेंगे ताकि वे यातना का मजा चखते ही रहे। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। बजाहिर तो यह आयत यही कहती दिख रही है कि जो लोग कुरान मानने से इनकार करते या रसूल की शिक्षा को ना माने उन्हें आग में झोंकने की बात हो रही है। यानी जो कोई भी मुसलमान बनने से इनकार कर दे उसको जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा, भले ही वो मुसलमान चोर हो, डाकू हो, जैश का आतंकवादी हो, रिश्वत लेता या देता हो, तराजू में डंडी मारता हो और दूसरों का माल हड़प जाता हो सकता है कि कुछ भटके हुए मुसलमान या अपने को कुरान का विशेषज्ञ मानने वाले, लेकिन कुरान केवल मुसलमानों के लिए तो हिदायत की किताब बनकर नहीं आई और न ही पैगंबर मोहम्मद केवल उनके लिए अवतार थे जो उनके पथ पर आ गए। पैगंबर तो तमाम आलमीन के लिए रहमत और ज्ञान का पैगाम लाए थे। कोई माने या न माने, ठीक वैसे जैसे भले ही कौरव और उस समय के गुरु समझे जाने वाले लोग जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि भले ही कृष्ण को एक आम मनुष्य माने और उनके डिवाइन रोल से इनकार कर दे, लेकिन कृष्ण का अवतार के रूप में जो डिवाइन रोल है वो तो वैसे ही कायम रहेगा। हमने दिखाया है कि अल्लाह कोई मुसलमानों के खुदा का नाम नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि के क्रिएटर को मुसलमान अरबी में अल्लाह यानी द गॉड यानी बस वो खुदा कहते हैं। फिर सारी सृष्टि का खुदा, सारी इंसानियत का रब तमाम गुनाह करने वाले मुसलमानों को तो छोड़ देगा और जो अपने को मुसलमान नहीं कहते उन्हें सजा देगा, और यदि ऐसा करता भी है तो उसका कोई जायज कारण होना चाहिए। किसी और समय हम गीता से दिखाएंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है। 456 को यदि हम अरबी में पढ़े तो यह आयत शुरू होती है इन्नल लजीना कफरू बे आयातना से, यानी जिन लोगों ने कुफ्र किया हमारी आयतों से उनकी बात हो रही है। कुरान के अनुवादक ने, ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेशन तो गलत नहीं किया है, परंतु यह नहीं बताया कि काफिर कौन होते हैं। मुसलमानों में भी बहुतेरों की शब्द काफिर की समझ गलत है और यही गलत समझ जब मुसलमान पब्लिक में पेश करते हैं तो आनंद रंगनाथन जैसे लोग उससे यह अर्थ निकालते हैं कि जैसे हिंदू, ईसाई और यहूदियों को आग में झोंकने की बात हो रही है। मेरा मानना है कि इसमें आनंद रंगनाथन जैसे लोगों से अधिक गलती हमारे मुस्लिम अनुवादकों और विशेषज्ञों की है जो कुरान की असली मायने समझा ही नहीं पाए। इस सीरीज के 7वें पार्ट में हमने कुरान की आयत 98:6 का उदाहरण दिया था जिसमें कुरान कह रहा है निसंदेह किताब वालों और मुशरिकों में से जिन लोगों ने इनकार किया है वे जहन्नम की आग में पड़ेंगे, उसमें सदैव रहने के लिए। वही पैदा किए गए प्राणियों में सबसे बुरे हैं। इसको भी बहुतेरे मुसलमान और उनके चलते अनेक दूसरे लोग ऐसे पेश करते हैं जैसे ये आयत कुरान और पैगंबर मोहम्मद को ना मानने वालों के लिए है कि वे जहन्नुम की आग में पड़े रहेंगे, जबकि वे बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं कि यह आयत अहले किताब यानी जिनको किताब दी गई और मुशरिकों में से कुछ लोगों की बात कर रही है जो काफिर हो गए। मुसलमान भी तो अहले किताब हैं, उनको भी तो किताबें दी गई हैं खुदा की ओर से। फिर तो इस आयत का साफ साफ अर्थ यह हुआ कि मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, वेद के मानने वालों और एक खुदा की इबादत में किसी और को शरीक करने वालों में से जो लोग काफिर हो गए वो जहन्नुम की आग में डाले जाएंगे। यानी साफ है कि मुसलमानों में से भी कोई काफिर हो सकता है। फिर यह आयत केवल हिंदुओं, यहूदियों और ईसाइयों की बात करने वाली कैसे हो गई, जब तक कि हम काफिर का सही सही मतलब
कुरान की रोशनी में नहीं समझेंगे, जैसा कि हमने इस सीरीज के 5वें और 6ठे वीडियो में साफ किया है, हम गलत मायने पहनाते रहेंगे और समझते रहेंगे और अपना और दूसरों का नुकसान करते रहेंगे। खुदा की ओर से केवल कुरान ही तो नहीं आया, बल्कि तमाम पहले की किताबें भी उसकी ओर से हैं। कुछ के बारे में हमें साफ साफ पता है कि उसकी ओर से हैं और कुछ के बारे में हो सकता है कि कंफ्यूजन हो। आयत का अर्थ भी सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्द नहीं होता, बल्कि निशानी होता है, यानी एक रब की ओर से जो कुछ भी निशानी के रूप में भेजा गया, भले ही वो डिवाइन ग्रंथ हो या भले ही वो अवतार यानी रसूल हो, हम यदि सत्य को पहचान रहे और जानते बूझते उनका इनकार कर रहे हैं तो हम काफिर हुए। इसको हम कुरान की कुछ और आयतों की रोशनी में देखते हैं जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं। कुरान 4:150 और 151 कहता है, इंडीड दोज हु डिसबिलीव यानी काफिर्स इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स दे विश दैट दे डिफरेंशिएट बिटवीन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स एंड दे से वी बिलीव इन सम एंड वी डिसबिलीव इन अदर्स एंड दे विश दैट दे टेक बिटवीन दैट अवे। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क करें और कहते हैं कि हम उनमें से कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते और चाहते हैं कि हम इस ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई राह निकाल लें, यानी यह जानते हुए कि सच क्या है वे खुलकर मानना नहीं चाहते और कोई बीच की राह निकालना चाहते हैं। इस आयत से साफ है कि मुसलमान अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क नहीं करता। वो रसूल किसी भी जमाने में कहीं भी आए हों, उनमें फर्क मुसलमान को नहीं करना है। जिसको भी तुम अपनी अकल से अवतार यानी रसूल समझ रहे हो, जो भी उस खुदा के एक डिवाइन क्रिएशन प्लान को पहुंचाकर उस तक तुमको ले जा रहा है, उसको यदि हक को समझते हुए तुम झुटला दो, तब तुम काफिर हुए। ऐसा ही कुछ कुरान की आयत 2:62 भी कह रही है, दोज हु बिलीव इन कुरान, दोज हु फॉलो द जूइश स्क्रिप्चर्स and the Christians and the Sabians, any who believe in God and the last day and work righteousness shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. अपनी किताब की सही समझ तो बनाओ पहले। यदि किताब उस खुदा की ओर से है तो फिर वो बस एक ही खुदा की बात कर रही होगी, उस एक सृष्टि के क्रिएटर की बात कर रही होगी जिसे तुम अल्लाह कहते हो, भले ही दूसरे उसको किसी और नाम से जानते हैं, और अच्छे कर्म करने की बात कर रही होगी। कुरान की आयत से साफ समझा जा सकता है कि कुरान पर ईमान हो, यहूदी या ईसाई स्क्रिप्चर्स पर ईमान हो, या तुम साबियन हो यानी सितारों के माध्यम से राहें समझने की कोशिश करते हो, यदि तुम एक खुदा में विश्वास रखते हो, हिसाब किताब के अंतिम दिन में विश्वास रखते हो और अपनी आत्मा को अच्छे कर्मों द्वारा साधने की कोशिश में लगे हो, तो तुमको तुम्हारे रब की ओर से इनाम अवश्य मिलेगा। और ऐसे लोगों को ना तो डरने की आवश्यकता है और ना रोने धोने की, परेशान होने की। कुरान की आयत साफ नहीं कह रही कि सजा काफिर के लिए है, जो कि हम दिखा चुके हैं कि गीता और दूसरे ग्रंथों के आताइना है, जिनको उन ग्रंथों में भी सजा देने की बात हो रही है, मार डालने की बात हो रही है। ऐसे ही कुरान की आयत 3:84 में भी कहा जा रहा है, से ओ प्रॉफिट वी बिलीव इन अल्लाह एंड व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू अस एंड व्हाट वाज रिवील्ड टू अब्राहम, इस्माइल, इसाक, Jacob and his descendants, and what was given to Moses, Jesus, and other prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and to him we fully submit. ऐ नबी कह दीजिए कि हम सृष्टि के एक क्रिएटर पर ईमान लाए और जो कुछ हमारी ओर अवतरित हुआ और जो कुछ अवतरित हुआ था इब्राहिम, इस्माइल, इसाक, याकूब और उनके वंशजों पर, और जो कुछ मूसा, ईसा और अन्य नबियों यानी ऋषियों की ओर से हमारे पास आया, हम उनमें से किसी में भी अंतर नहीं करते, फर्क नहीं करते, और हम पूरी तरह इस सृष्टि के एक रब की ओर अपने को समर्पित करते हैं। यही तो हर किताब कह रही है। यदि कुरान की आयत ऐसा कुछ कह रही है तो मुसलमानों को भी समझना होगा और दूसरों को भी कि यह कुरान की आयत उन लोगों को कत्ल करने की बात या मरने के बाद सजा देने की बात नहीं कर सकती जो किसी न किसी आसमानी किताब को मानने वाले हैं, क्योंकि ये सारी रस्में और तौर तरीके उसी एक क्रिएटर की ओर से हैं, जिन पर विभिन्न लोग अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषा बोलने वाले चल रहे हैं। 22:67 देखिए कुरान की आयत, टू एवरी पीपल हैव वी अपॉइंटेड राइट्स एंड सेरेमनीज व्हिच दे मस्ट फॉलो, लेट देम नॉट देम डिस्प्यूट विद thee on the matter, but do thou invite them to thy Lord, for thou art assuredly on the right way. साफ कहा जा रहा है कि तमाम लोगों के ग्रुप्स में हमने रस्में और तौर तरीके बताए हैं कि वो उस पर चले। हर इंसान का फर्ज है कि वो निरंतर उस राह को पहचानने के लिए कोशिश करता रहे जो उसके खुदा की ओर से बताई गई है, और जितना समझा है उस पर चले, ना कि वाद विवाद में पड़े। धर्म स्वयं हक को पहचानने की कोशिश करते हुए उस पर चलने का नाम है, ना कि वाद विवाद में पड़ने का, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने का।
और कुरान की आयत 5:48 देखिए, टू ईच अमंग यू हैव वी प्रिस्क्राइब्ड अ लॉ एंड एन ओपन वे, इफ गॉड हैड सो विल्ड he would have made you a single people, but his plan is to test you in what he has given to you. So strive as in a race in all virtues. The goal of you all is to God. It is he that will show you the truth of the matters in which you dispute. तमाम मानवता में से हर किसी के लिए उसी खुदा ने कानून और मार्ग बताया। यदि वो चाहता तो सबको एक ही मार्ग बताता या उस पर ले आता, परंतु उसका प्लान यह है कि तुम्हारी परीक्षा ले उस पर जो कुछ तुमको उसकी ओर से दिया गया है, ताकि तुम तमाम अच्छाइयां ग्रहण करने के मार्ग पर आगे बढ़ो। हर किसी का मकसद खुदा तक पहुंचना है। यदि तुम उस तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो वो तुमको सत्य दिखा देगा उन बातों पर जिन पर तुम वाद विवाद में पड़े रहते थे। आनंद रंगनाथन जैसे तमाम लोगों को कुरान का पैगाम है कि तुमको जो मार्ग बताया गया है उसको समझने की चिंता करो। यदि खुदा चाहता तो सबको एक मार्ग पर ले आता। तुमको ही मुसलमान घर में पैदा कर दिया होता तो तुम क्या कर लेते? तुमको उसकी ओर से जो कुछ बताया गया है उसको समझने की चिंता करो और अच्छाइयां ग्रहण करने की चिंता करो। अपने लिए हक का मार्ग जानने की चिंता करो और वाद विवाद में ना पड़ो। बेकार की डिबेट में समय न उलझाओ। तुम्हारे बीच वेद जैसे आसमानी ग्रंथ है, तुमने उनको छोड़ रखा है। वे या तो तुम्हारी समझ में नहीं आते या तुम समझना नहीं चाहते। सच्चे दिल से उनको समझने और उनकी शिक्षा पर आने की कोशिश करो, क्योंकि वे तुमको दिए गए हैं एक खुदा की ओर से। यदि तुम कुरान को उस खुदा की ओर का ग्रंथ नहीं पहचान रहे तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो कुछ तुमको दिया गया उसको समझो और उसकी शिक्षा का पालन करो, जो कि तुम नहीं कर रहे। यदि तुमको कुरान उसी सोर्स से आई किताब के रूप में समझ में आ जाए जिस सोर्स से वेद है और तुम इसको झुटलाओ, तब तुम काफिर होगे, क्योंकि तुम जानते बूझते हक को झुटलाने वाले होगे। मकसद सिर्फ यह है कि अपने को अपने रब के आगे मुकम्मल सुपुर्द कर दो और अच्छाई की तलाश में लग जाओ। अच्छे कर्म से अपने लिए बेहतरी का मार्ग ढूंढो, जैसा कि कुरान की आयत 2:112 में कहा जा रहा है। कुरान की आयत 2:112 कहती है, नो rather whoever submits his whole being to God and does so as one devoted to doing good, aware that God is seeing him, his reward is with his Lord, and all such will have no fear, for they will always find my support and help with them, nor will they grieve. अब बची रह गई आखिरी आयत, जिसका हवाला आनंद रंगनाथन ने टाइम्स नाउ पर दिया था। आयत नंबर 40-62। उनका कहना है कि कोई दूसरी डीटी यानी खुदा की इबादत नहीं हो सकती सिवाय अल्लाह के। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरी डीटी की इबादत नहीं हो सकती। आयत कहती है, वो है अल्लाह तुम्हारा रब, हर चीज का पैदा करने वाला, उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं। फिर तुम कहां उल्टे फिरे जा रहे हो? लेकिन तुमने अल्लाह कौन है यही नहीं समझा। उसी अल्लाह की बात तो तुम्हारी किताबें भी कर रही हैं। जब कौरव और उनके धर्म गुरु देवताओं की पूजा कर रहे थे और दूसरे झूठे खुदाओं की पूजा कर रहे थे, तब कृष्ण ने उनको आगे का ज्ञान दिया। कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिखाई गई इमेज में तमाम झूठे खुदा आग में भस्म होते दिखाई दिए और अंतिम शिक्षा जो कृष्ण ने दी वो एक एब्सोल्यूट गॉड की, जिसको ब्रह्म का, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, जो ना देखा जा सकता है लेकिन गायब भी नहीं है, जो ना तो छुआ जा सकता है फिर भी है, जो हर जगह मौजूद है, सब कुछ जानने वाला है लेकिन उसके कान नहीं, सब कुछ देखने वाला है लेकिन उसकी आंखें नहीं। हमने दिखाया है कि बस वही तो मुसलमानों का अल्लाह है और उसी की इबादत और वंदना और पूजा करते रहना हमारी क्रिएशन का मकसद है। जब कुछ नहीं था उस समय बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जो पहली क्रिएशन क्रिएट हुई उसने भी बस उसी एक खुदा की इबादत और परस्तिश की। बृहदारण्यक उपनिषद 1:2-1 कहता है, there was nothing whatsoever here in the beginning, by death indeed was this covered, or by hunger, for hunger is death. He created the mind thinking let me have a self, then he that is the self moved about worshipping. जो पहला क्रिएशन है वो भी एक एब्सोल्यूट गॉड की इबादत कर रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अपनी किताबों को तुमने समझने की कोशिश की होती तो वहीं पर होते जहां पर मुसलमान कुरान को ठीक ठीक समझकर पहुंच सकते हैं, लेकिन मुसलमान भी गुमराह और हिंदू भी गुमराह, सबके सब गुमराह होकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में लगे हैं।